सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर मैनेजर लू जो होता है अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और सब लोग उसके ऊपर थूक रहे होते हैं कितना कमीना है बे साला, ये तो सबसे निचली हुई हरकत है। और फिर वो एक्सप्लेन करने लगता है ये सब हमने आपने नहीं किया था। इस मुस्टर मतलब इस बुढ़ाऊ जुआन जी ने हमको धमकाया था कि हमारे फैमिली को उजाड़ देगा, फोड़ देगा, तोड़ देगा, इसी वजह से हमने ऐसा किया था। वरना हम तो ये कतई ही नहीं करते, हम कतई ही नहीं करते, उस बुढ़ाऊ की वजह से हमने ये सब किया था। और फिर वो कहता है कि और अब आगे मतलब मैं कहता हूँ। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में सब लोग जो होता है वो लो फैमिली की बुराई कर रहा होता है। ये साला कमीना तो उसको धमकाया तो उसके पीछे क्यों आ गया ये सब है साला। और वो कहता है कि नहीं नहीं हमने नहीं किया था, उस बुढ़ाऊ की वजह से किया था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो कहता है कि हमारा इतना बड़ा लॉस हो गया तेरे बाप की वजह से हुआ, क्या तू तेरा बाप आके भरेगा क्या। तो कहता है कि मैं रुक करता हूँ, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो चलो मेरे यहाँ पर 50% की डिस्काउंट सबको। और फिर कहता है कि 50% की डिस्काउंट, हाँ हाँ मज्जानी लाइफ हो गया, सब लोग स्टोर उठाओ रे। और सब लोग जो होता है वो हाथ पहन कर लेता है, मैं ये लूंगा मैं वो लूंगा। और सब लोग एक एक स्टैंड को उठाने लगता है। कहता है कि ये साला तो हमारे बहुत बड़ा कमाल काम चीज हो गया, नहीं है ये तुषार चीज की वजह से हमको दामी दामी वाला पत्थर मिल लिया है, वाह मज्जानी लाइफ हो गया। और बोफैंग जो होता है अपने स्पेस को फोड़ता है और पूरे के पूरे बारदाम को एक उठा लेता है। और फिर वहाँ पर ये सब लोग के दौड़ने की वजह से चूचू जो होता है धक्के में आ जाता है। चूचू जो होती है वो जाके बोफैंग के चक्कर चढ़ देता है। और फिर वहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है रोमांटिक एंगल। फिर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ही होता है। फिर वहाँ पर चूचू जो होता है वो मैनेजर लू के बारे में तारीफ करने लगता है। कहता है कि मैनेजर लू तो थोड़ी देर पहले तो कुछ सख्त ही दिखा रहा था और इसी वजह से कि सब लोग की फेवरेट बनी है। वाह मैनेजर तू तो बहुत चंगा निकला रे, अपन तेरे फैन हो यार रे। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती वो बैठ जाती कार की तरफ जाकर और वहाँ पर बोफैंग भी आ जाती है। और फिर वहाँ पर दोनों जो होता है वो कहता है कि चलो घर चलते हैं। और फिर वहाँ पर मैनेजर मतलब लू जो मतलब क्या कहते हैं उसका ना, चूचू, हाँ चूचू जो होती वो कहता है बोफैंग से तुम जो स्टोन को लिए हो ना वो हमारे फैमिली में लेकर चले जाना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे दूंगा मैं। और फिर वहाँ पर बोफैंग जो होती है और उसको एक किस चिपकाता है। और फिर वहाँ पर बोफैंग जो होता है वो अपने दिल को सोच रहा है, कुछ नहीं सोच रहा उधर कहता है दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बोफैंग को, बोफैंग जो होता है उसी बॉल को लेकर खड़ा और करता है ये क्या चीज़ है बे, हमको देखना पड़ती ना होती है कि होती नहीं है। और फिर वहाँ पर वो जब गौर से देखता है तो ये तो एक खास ट्रेजर है, अपन तो माला माल हो गया। और फिर कहता है कि इसको ज़्यादा हबड़ाने का नहीं है वरना ये फट चुकता रहता है, वरना हमारे ये सब पूरे के पूरे जो बिल्डिंग जो खड़े हैं ये कि बार में ख़त्म हो जाएगा। और फिर वहाँ पर बोफैंग जो होता है दूसरे चीज़ को निकलता है, उसको अंदर से निकलता है तो बीजे। और फिर वहाँ पर वो खोलते हैं तो वो कहता है ये मास्टर बुढ़ाओ तो कुछ ज़्यादा ही खमीना नहीं क्या भाई, ये क्या बनाता रहता है। फिर हमें मास्टर जुआन जी को दिखाएगा बुढ़ाओ को। बुढ़ाओ जो होता है वो कहता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ इसी वजह से वो साला कमीना बच गया, वरना मैं अगर ताकत पर होती नहीं तो उसकी हड्डी पसलियाँ करती, लेकिन हम आज को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने पावर को बढ़ाएंगे। और फिर वहाँ पर कुछ पोर्टल से निकलता है कुछ ब्लैक सोले से। और फिर वहाँ पर मास्टर जॉन जी कहता है कि आज मैं हूँ बुढ़ाओ, आज बन जाऊँगा कुढ़ाओ, बोफैंग के हाथ कर दूंगा पढ़ाओ। और फिर वहाँ पर पूरे के पूरे फौज को बुला लेता है इवल सोलो के। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बोफैन। और फिर बोफैन जो होती है अपने घर कमरे में होती है और फिर बाहर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर कौन होती, तो कहता है बोफैन होती है। और फिर वहाँ पर आ जाता है पोती और फिर वहाँ पर पोती आती है और फिर बोफैन से कहता है कि तुमने कहा था कि मेरे को टैनिंग करवाएंगे, तो कहता है कि हाँ करवाने की वादा तो की थी। और फिर वहाँ पर बोफैन जो होती है अपने आंखों को फाड़ फाड़ के देख रहा होता है किसी चीज़ की तरफ। और वहाँ पर पोती जो होती है वो शर्मना जाती है और कहता है कि यह को दाखरिया है छतरी के, मतलब क्या कहते हैं उसको, छिछोरे के। और फिर वहाँ पर बोफैंग कहता है कि मैं वो सब चीज़ नहीं देखता, मैं सख्त लड़का हूँ लेकिन मैं दिल से भी कुछ नहीं हूँ। और फिर वहाँ पर बोफैंग जो होती है वो पोती से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ एबल्स पावर है। और फिर वहाँ पर बोफैंग कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, इसके लिए एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कहता है कि ट्रीटमेंट, अब तुमको पता होना चाहिए तो पहले भी बताना चाहिए था ना। तो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये सब मेडिकल चीज़ें खा लो, तो वहाँ पर तुमने वो
चीज़ को फाड़ मार के रख दिया था। तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस बार के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरे को ठीक कर दो, मेरे को ठीक कर दो नहीं। और फिर वहाँ पर बफेंग कहता है चलो ठीक है, ठीक कर ही देते हैं। और फिर वहाँ पर बफेंग जो होती है अपने मसाज को शुरू कर देता है, यानी क्या कहते हैं उसको, ट्रीटमेंट को। और फिर वहाँ पर पीछे से 1 लात लगाता है, 2 लात लगाता है, मतलब वहाँ पर हाथों से। और फिर वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पोती को दिखाया जाता है। पोती जो होती वह अपने हाथों में सलाड दिखा रहा होती है। और फिर पास ही में बोफेंग जो होती है अपने आंखों से अपने पोती को ताड़ रही होती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग के पास आ जाती है उसके अपने पोती। और पोती जो होती है बोफेंग से कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैंने अगर तुम्हारी ये बातें जो होती वो मैंने सुना होती तो मेरे को इतना दिक्कत का सामना ना करना पड़ती, और मैं इतने देरों तक बहुत सारा मसला भी जान लेती, यानी मार्शल आर्ट। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसको कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे तुम सीख लोगे। और फिर वहाँ पर बोफेंग को कॉल आता है मास्टर बुहान की। और फिर वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है बुहान को, यानी बुढ़ाव को। और फिर बुढ़ाव जो होती है वह कहता है कि मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, कामयाब हो रहा है रे। और बोफेंग तू तो काम से गया, और मतलब गया काम से एपिसोड। तो